चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में बेटा मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आया हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 2। सीए फाउंडेशन क्लास को लेकर पार्टनरशिप फंडामेंटल की क्लास हम लोग कर रहे हैं बेटा। और पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 1 इससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 2 जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल के लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में। हमारा जो चैनल है इसका नाम है बेटा लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। हमारा जो ये चैनल है इसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। इस चैनल पे मैं आप सब बच्चों के साथ ये क्लासेस करता हूं। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं लेट्स क्रैक सीए एग्जाम इस चैनल पर मैं आप सब लोगों के लिए जो लेकर आया हूं टॉपिक, इसमें मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए पार्टनरशिप फंडामेंटल का एक टॉपिक लेकर आया हूं। और मैं आप सब लोगों को बता दूं पार्टनरशिप फंडामेंटल के इस टॉपिक के अलावा मैं आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम है बेटा तिलक राज जैन और मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस की जो कोचिंग है उसमें टीच कर रहा हूं। मैं बहुत सारे नंबर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूं। बहुत सारे बच्चों का अभी तक ऑल इंडिया रैंक जो है वो सीए और सीएस लेवल पर आ चुका है। अब मैं आप लोगों के साथ अन अकेडमी पर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए जुड़ा हूं। और यहां मैं आप सब बच्चों को सीए फाउंडेशन कोर्स में मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा बहुत ही बढ़िया लेवल पर हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मैं आप सब लोगों को बता दूं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जब मैं आप लोगों के साथ सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की क्लासेस को टीच करता हूं तो मैं आपको बता दूं हमारा इसके अलावा अन अकेडमी का एक अन अकेडमी लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरी बात, अन अकेडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है बेटा, यहाँ भी आपको मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं अन अकेडमी पर स्पेशल क्लास के अलावा आप हमारा अन अकेडमी के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए होगा। हमारा अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए होता है। मतलब अगर आपने एक बार अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। और 1 मंथ के लिए हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो है बेटा 3500 में। और अगर आप इसमें मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं जो कि है एसपी तिलक, अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है 10% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलता है 3150 में, क्योंकि 350 का डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये जो अमाउंट है वो मिलता है 3150 में। 10% डिस्काउंट लेने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन 3150 में मिलता है 1 मंथ के लिए। अगर बेटे आप 3 मंथ्स के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 7875 में। अगर आप 6 मंथ्स के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 12,600 में। अगर 12 मंथ के लिए आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये मिलता है 15,750 में। और अगर आप 24 मंथ के लिए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलता है 18,900 में। तो आप यूं ही मेरे साथ बने रहें अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए और अपनी क्लासेस के लिए। आप जब भी यूज करें तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा। मेरा कोड है एसपी तिलक। अगर आप ये कोड यूज करते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए तो फिर आपको ये जो प्राइजेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए तो ये आपको मिल पाएंगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा अन अकेडमी का ये जो चैनल है अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे।
तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक मेरे पास है उसका नाम है बेटे पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल पर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर पहले से आप लोगों के साथ कर चुका हूं डिस्कस, और आज की क्लास में पार्टनरशिप फंडामेंटल पर हम फर्दर डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें मैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था। पार्टनरशिप की मेन फीचर्स मैंने आपको बता दी थी बेटा कि पार्टनरशिप की जो फीचर्स हैं वो क्या फीचर्स होंगी, ये मैंने आप लोगों को बताई। पार्टनरशिप की फीचर्स के अलावा मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, उनके पास पार्टनरशिप फर्म में किस तरह के राइट्स होंगे वो मैंने आपको बताया। पार्टनरशिप फर्म में राइट्स के अलावा मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड के बारे में। मैंने आपको बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मैंने ये बताया कि पार्टनरशिप डीड का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। मैंने आपको ये बताया पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल एप्लीकेबल होंगे। ये सब बातें मैंने आपको बताई। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होगा ये सब मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रोविजन एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए, इतनी सब वर्किंग करने के बाद सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप डीड ये मैंने आपको सब पढ़ा दिए थे। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो है वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगी, है ना। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल्स हैं वो कैसे एप्लीकेबल होंगे, इनको रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में करवा दिए। तो इसी वजह से मैं आपको स्क्रॉल करवा रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिवीजन होगा उसको कैसे डिवाइड करना था, उसके लिए किस तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है, ये सब फॉर्मेट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ये मैंने आपको करवाया था। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको करवाया था। इन सब के बाद अगर हम लोग बात करें, इन सब चीजों के बाद मैं आप सब लोगों के साथ आज की जो क्लास में करूंगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज होने वाली जो टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी बेटा वो होगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को लेकर। आज की क्लास हमारी होगी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को लेकर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को लेकर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप को लेकर। इसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हाउ टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था किस तरह से हमें बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और किस तरह से हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस तरह से हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो चीजें हम लोग बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये कैसे हमें बनाना है, ये सब चीजें हम बना रहे थे। तो मैंने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मेट आपको करवाया था। अब मैं आज की क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में यूज होने वाली पहली टर्म जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे करना होता है, एक तो मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूं,
और एक मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा अगर हमें बात करनी हो इसके प्रोविजन की, तो मैं आज आपको कंप्यूटेशन भी सिखाऊंगा, मैं आपको प्रोविजन भी सिखाऊंगा कि कंप्यूटेशन कैसे होगी ये बताऊंगा, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर क्या कैलकुलेशन करनी होगी, प्रोविजन नहीं है तो कैलकुलेशन क्या करनी होगी। वो पूरी बातें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा कंसेप्ट डिस्कस होगा उसके बाद मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करवाऊंगा। तो एक एक करके मैं आपको बढ़िया वाली प्रैक्टिस जो है वो इस टॉपिक को लेकर करवाने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहें। यहां देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंप्यूटेशन है उसको करने का तरीका क्या होगा, ये देखिए स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें लिखा गया एक्स और वाई started business on April 1st 2011 with capitals of rupee 2,50,000 and rupee 1,50,000 respectively। ये कहता है एक्स और वाई ने कैपिटल के नाम पर 2,50,000 और 1,50,000 का जो अमाउंट है ये लगाया। ऑन अक्टूबर 2011 they decided that their capital should be rupee 2 lakh each। अक्टूबर 2011 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 2 लाख रुपए ईच पर्सन की होनी चाहिए। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट है जो वो या तो एडिशनल कैपिटल लगाकर या विड्रॉ करके की जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम से अलाउड करना है। तो आपको ये बताना है कि क्लोजिंग डेट पर एक्स को और वाई को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा, ये हमें देखना है। तो बेटा मैं आप सब लोगों को बता दूं, एक्स और वाई इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 2,50,000 और 1,50,000 के साथ। तो ये देखिए जरा, अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये देखिए एक्स और वाई इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक्स की कैपिटल थी 2,50,000 और वाई की जो कैपिटल थी वो थी 1,50,000। ये एक्स और वाई की कैपिटल थी और ये अप्रैल 1st 2011 अप्रैल 1st 2011 में ये इनकी कैपिटल थी। एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल, ये कैपिटल थी। इसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1st 2011 में इन्होंने ये डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल 2 लाख ईच होनी चाहिए। अब इन्होंने अक्टूबर में ये डिसाइड किया कि दोनों की जो कैपिटल है वो 2 लाख ईच होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको यहां से 50,000 का जो अमाउंट है वो विड्रॉ करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आपको 50,000 का जो अमाउंट है वो एडिशन करना पड़ेगा। मतलब एक पार्टनर को विड्रॉ करना पड़ेगा, एक पार्टनर को एडिशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वैल्यू है वो 8% पर एनम। ये बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को अलाउ करना है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम रेट से अलाउ करना था। तो हमें यह देखना है कि x का और y का क्या प्रोसीजर होगा। तो ये देखिए x, अगर मैं बात करूं x की कैपिटल थी 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 8%। बेटे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपकी जो कैपिटल है वो 2,50,000 रही, उसके बाद आपकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। मतलब अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक आपकी जो कैपिटल है इतनी होगी। आफ्टर दैट आपने 50,000 विड्रॉ कर दिया, आपकी जो कैपिटल है वो 2 लाख होगी। 8% पर एनम से बचे हुए 6 महीने की वैल्यू ये आ गई। आप मेरी बात को समझिएगा, ये वैल्यू 250 इंटू 4%, ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आ गई 2 लाख। 8% रेट से 6 महीने का आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई 18,000। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई 18,000। इस तरह से x की जो वैल्यू है वो निकलती है। आप सब बच्चे मेरे को बताओ इतना आपको क्लियर है क्या? अगर बेटे मैं y की कैलकुलेशन करता हूं तो y की कैलकुलेशन ऐसे है जी, 1,50,000 पर 8% रेट से पहले 6 मंथ्स का, उसके बाद क्या होता है, आपने एडिशनल 50,000 और लगा दिया, आपकी कैपिटल हो गई 2 लाख। 8% रेट से बचे हुए 6 मंथ्स के लिए आप फिर से कैलकुलेट कर लो। तो अगर मैं बात करूंगा 150 इंटू 8% और 6 मंथ्स का, तो ये वैल्यू आ गई बेटे 6,000। और 2 लाख पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आ गई 8,000। यानी कि कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एक्स और वाई को इतना इतना देने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंप्यूटेशन जो है वो इस तरह से होने वाला है, ये आप समझ के चलिए। इसी तरह से अगर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाऊं, ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गोलू और मोलू, ये वाला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गोलू और मोलू पार्टनर हैं, कैपिटल उनकी 5,60,000 और 4,75,000 है। अगस्त 1 में उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल 5 लाख ईच होनी चाहिए। तो बेटा जिसकी कैपिटल एक्स्ट्रा होगी वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कैपिटल कम होगी वो एडिशन कर देगा। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया बिल्कुल डिट्टो है, सिर्फ अमाउंट अलग है, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन नंबर 10 की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। आप देखिएगा एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं एक फॉर्म में, तीन पार्टनर हैं बेटा। कैपिटल, देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1 2013 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन जुलाई 1 2013 they introduce further capital rupee 1 lakh, 80,000, 50,000 respectively. On February 1st 2014 Y withdraw 15,000 from his capital. Interest is allowed at the rate of 8% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2014. ये वैल्यू आएगी। अगर हम इसको देखें करके तो मैं आपको बता दूं, ये लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिएगा, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं। एक्स की कैपिटल 5 लाख, वाई की कैपिटल 4 लाख और जेड की कैपिटल 3 लाख। ये इनकी कैपिटल अप्रैल 1 को है। जुलाई 1 2013 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1,80,000 और 50,000। ये 1 लाख, ये 50,000 और तीसरा पार्टनर ने 1,80,000 और 50, 1 लाख, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है 80 और ये इंट्रोड्यूस कर रहा है 50। और ऐसा कब कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं जुलाई 2013 में, जुलाई 1 को ऐसा कर रहे हैं। अप्रैल 1 को आपकी ये कैपिटल थी, जुलाई 1 को आपकी जो कैपिटल है ये एडिशनल कैपिटल के नाम पर हमने लगा दी। फरवरी 1 2014 वाई विड्रॉ 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। वाई ने 15,000 रुपए अपनी कैपिटल से विड्रॉ कर लिए। वाई ने अपनी कैपिटल से 15,000 का अमाउंट विड्रॉ कर लिया। फेब 1 में वाई ने अपनी कैपिटल से जो है विड्रॉ कर लिया। आगे हमें लिखता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट ऑफ 8% पर एनम होगा, ये हमें दिया हुआ है। और इन सब बातों के बिहाफ पर हमें ये बताना है 31 मार्च की जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। 31 मार्च 2014 में कितना इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ये हमें देखना है। एक्स की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये वैल्यू आ गई 5 लाख। 8% रेट से अप्रैल मई जून 3 महीने का, उसके बाद 1 लाख रुपए और आ गया। 8% रेट से बचे हुए 9 मंथ्स का, ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। वाई, वाई का जो अमाउंट है 4 लाख रुपए, 8% रेट से अप्रैल में जून 3 महीने का 80,000 अपन ने और कर दिया 4,80,000 वैल्यू आ गई जुलाई 1 में। लेकिन आपने फेब 1 में पैसा विड्रॉ किया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक यानी कि 7 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आपका लगेगा 4,80,000 पर 8%। 8% चलो बाद में लिख दिया मैंने। फिर आपने कैपिटल में से 15,000 विड्रॉ कर दिया, वैल्यू आ गई 4,65,000। बचे हुए 2 मंथ्स का और 8% से ये निकलेगा, ये निकलेगा, और इतना काम करने के बाद ये y की वैल्यू आ जाएगी। z की जो वैल्यू है ये वैल्यू आ गई 3 लाख। 8% रेट से और अप्रैल से लेके जुलाई 1, अप्रैल मई जून 3 महीने का, उसके बाद वैल्यू आ गई आपकी 350 हो गई। इसके ऊपर 8% रेट से 9 मंथ्स का, ये वैल्यू आ गई 5 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, ये वैल्यू आ गई 10,000। 6 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, 36,000, वैल्यू आएगी 46। 4 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, वैल्यू आ गई 8,000। 480 इंटू 7 मंथ्स इंटू 8%, वैल्यू आ गई 22,400। 465 2 मंथ्स का 8%, वैल्यू आ गई 6,200। दैट मीन्स अगर मैं तीनों की वैल्यू निकाल दूं तो ये वैल्यू आ गई 36,600। 3 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, वैल्यू आ गई 6,000। 350 8% इंटू 9/12, वैल्यू आ गई 21,000, ये वैल्यू आ गई। तो ये x की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू आई, और ये z की वैल्यू आई, ये तीनों की वैल्यू आई। ये x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई, और ये z की वैल्यू आई, ये तीनों की वैल्यू आ गई। सही बात है, ये तीनों की वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई, और z की भी आ गई, ये तीनों की वैल्यू आ गई। सही बात है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, इतना काम करने के बाद बेटा ये तो बात रही कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, लेकिन मैं आपको प्रोविजंस के ऊपर बात करने वाला हूं अब आगे कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हो गया
लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के बाद हमें ये जानना हो कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा और कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, वो हम कैसे करेंगे। आप मेरी बात को समझिएगा। तो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें देखिएगा केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के साइलेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के साइलेंट है। नंबर 2, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन द ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजन तो है, लेकिन ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। चार्ज का मतलब ये होता है बेटा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं चार्ज के अलावा, अगर हम लोग बात करें बेसिकली अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के केस में तभी देते हैं जब प्रॉफिट होगा, लेकिन चार्ज के केस में क्या होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो देना पड़ेगा। अब देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली देयर आर प्रॉफिट। इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड क्योंकि मैंने एप्रोप्रिएशन डील कर लिया। व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट का जो अमाउंट है इंटरेस्ट के अमाउंट से अगर ज्यादा है, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड, पूरा अमाउंट अलाउड होगा। और व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द अमाउंट इटसेल्फ, इंटरेस्ट इटसेल्फ, कि अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना है, इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें देना है ज्यादा लेकिन प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है कम, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट था उसी रेशियो में प्रॉफिट के अमाउंट को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे केस नंबर 3, मैंने लिखा व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज मींस फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, पूरा इंटरेस्ट देना है चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे फर्म में लॉस हो, पूरा इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने को लेकर के जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि नॉमिनल है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। तो पहली एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल और बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को पी एंड एल से हम लोग एप्रोप्रिएशन से हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, ये वाली एंट्री। अगर मैं आप लोगों को बताऊं किस तरह से एंट्री बनाएंगे,
तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करने वाला हूं। एक्स और वाई पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3 with capitals of rupee 20,000 and 10,000 respectively. Partnership deed is silent about the interest on capital. पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर साइलेंट है। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लो ट्रेडिंग प्रॉफिट इज रुपीज 1500। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो 1500 रुपए है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपने को करके बताना है। बेटे कई सारे केसेस मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं यहां, तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम लोग लेकर चलें तो बेटे एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। हमने बोला रेशो इनका 2:3 है। कैपिटल एक्स की है 20,000, कैपिटल वाई की है 10,000। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के कोई प्रोविजन नहीं है और इनका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1500 रुपए। अब भाई नेट प्रॉफिट तो है, कैपिटल भी है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के कोई भी प्रोविजन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो भाई ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना है और हम लोग क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैं क्या करूंगा, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू 1500 है और इसमें से अपन ने क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई पार्टनर्स में अगर आप डिवाइड करेंगे 2:3 में तो वैल्यू आएगी 600, वैल्यू आएगी 900। टोटल 1500 का जो प्रॉफिट है वो आप पार्टनर्स एक्स और वाई दोनों में आप कर देंगे डिवाइड। इस तरह से आप ये जो वैल्यू है इसको लेकर के चलने वाले हैं। आप मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है? तो भाई अगर आप दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू है, तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट जब आप पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट टू एक्स और वाई में, तो इस तरह से ये डिवाइड होगा। अगर इसी के जस्ट बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो आप 16 नंबर की अगर मैं बात करूं, एक्स और वाई पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:3। प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 2:3 में है विथ कैपिटल ऑफ 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। आपकी कैपिटल वैल्यू 20 और 10 है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum and trading loss is rupee 1500. Show the distribution of profit and loss. देखिए x और y 2:3 में पार्टनर है और इनका जो अमाउंट है कैपिटल का 20 और 10 है। अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊं, ये देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाऊं, x और y 2:3 में पार्टनर है, 2/5 और 3/5। ठीक है, कैपिटल की वैल्यू 20 और 10 है, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू जो है वो 10 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर प्रोविजन दिया गया 6% पर एनम देना है। तो x को देना है 1200 रुपए, y को देना है 600 रुपए। टोटल वैल्यू आ गई 1800। ये वैल्यू है टोटल वैल्यू। और नेट ट्रेडिंग लॉस हमारे पास कितना है, 1500 रुपए। नेट लॉस जो है वो कितना है बेटे, नेट लॉस का जो अमाउंट है वो है 1500 रुपए। तो ऐसी सिचुएशन में आप पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे पहली बात तो, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आप पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए
अब लॉस के केस में पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे बेटा। नेट लॉस हमारे पास कितना है, नेट लॉस आप ये देखिएगा, नेट लॉस की वैल्यू हमारे पास है 1500, प्रॉफिट नहीं है लॉस है। और ये लॉस का अमाउंट अगर मैं बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये अमाउंट अगर मैं एक्स और वाई इनमें डिवाइड करता हूं तो 600 और 900 ये लॉस का अमाउंट पार्टनर्स में आपका डिवाइड हो जाना। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? इस तरह से लॉस का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगर हम लोग बात करें इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है मेरे पास, ये देखो आप। क्वेश्चन नंबर 17 में मेरे पास है कि एक्स और वाई पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में जिनका रेशो 2:3 है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर 20 और 10 ये है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हमारा हुआ वो कितना हुआ 2100। ये कहता है भी ट्रेडिंग प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 2100, इसको बेस बनाकर चलना है। तो आप ये देखिएगा, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एक्स और वाई ये दो पार्टनर हैं बेटे। आप ये देखिएगा एक्स का और वाई का रेशियो 2:3, मैं लिखता चलूंगा, यानी कि 2/5 और 3/5 ये एक्स और वाई का प्रॉफिट रेशियो है। अगर आप बात करें कैपिटल की तो 20 और 10 ये इनकी कैपिटल है। एक्स की कैपिटल 20, वाई की कैपिटल है 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ये आएगा। आगे ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है जी 2100। ट्रेडिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है 2100, नेट प्रॉफिट 2100 है, ये लीजिए ये वैल्यू आ गई। अब इतना काम करने के बाद अगर हम लोग बात करें एक्स और वाई 2:3 में पार्टनर है, एक्स और वाई की जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को हमने 1200, वाई को हमने 600 ये अमाउंट देना है, यानी कि 1800 का अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर देना है, और नेट प्रॉफिट की वैल्यू हो गई 2100। बेटे अगर हम लोग इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आप सब लोग मेरी बात को समझिएगा, अगर हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो किस तरह से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ये देखिए आप बेटा इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहली बात बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 2100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर अगर हम लोग बात करें तो एक्स और वाई दोनों को देना है 1200, 600, वैल्यू आएगी 1800, और बचा हुआ प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशियो में 2:3 में 120 और 180 ये अमाउंट आपका पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आपको क्लियर है क्या? बोलिए। एक्स और वाई 2:3 में पार्टनर्स हैं, ये इनकी कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये इनका अमाउंट आ गया, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का अमाउंट सफिशिएंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, और रिमेनिंग प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसा रूल हम लोग बना करके चलने वाले हैं। 17 क्वेश्चन के बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं 18 क्वेश्चन की, इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 18 भी है मेरे पास। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की
तो ये देखिएगा, इसमें लिखा गया एक्स और वाई पार्टनर हैं एक फर्म में जिनका रेशियो है 2:3 और उनकी कैपिटल है 20 और 10। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करता है 6% पर एनम और ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो अब की बार हमारा कम है। तो मेरी बात को समझिएगा, अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए एक्स और वाई 2:3 में पार्टनर, दैट मीन्स 2/5 3/5। आगे हमें कहता है एक्स की कैपिटल 20 वाई की कैपिटल 10। एक्स की कैपिटल है 20 वाई की कैपिटल है 10, ये हमें बोला गया। दोनों की कैपिटल है, दोनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। तो एक्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा 1200, वाई का जो इंटरेस्ट है वो बनेगा 600। जबकि हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 1500, यानी कि प्रॉफिट का अमाउंट है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देना है पार्टनर्स को ज्यादा। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जब प्रॉफिट अनअवेलेबल है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो आप मेरी बात को समझिए बेटा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट का अमाउंट कम पड़ गया जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा देना था, तो हम लोग क्या करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो हमारी है 1500। इसमें से अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो एक्स का इंटरेस्ट और वाई का इंटरेस्ट बनता तो है ज्यादा, बट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी आपके पास है कम। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 1500, इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा ये अमाउंट है 1200, ये अमाउंट है 600, रेशियो आ गया 2:1, दैट मीन्स 2/3 और 1/3। और नेट प्रॉफिट का अमाउंट 2:1 है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 और 500, इस तरह से ये आपका डिवाइड हो जाएगा। आप मेरे को ये वाली बात बता दो सब बच्चे, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? इस तरह से ये अमाउंट आपका जो है पार्टनर्स में डिवाइड होगा बेटे। इस तरह की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। बताइए जरा, इतना सबको क्लियर है क्या? बोलिए, समझ पा रहे हो आप लोग? चलो, इसी में मैं एक बात और बता देता हूं बेटा। इसी क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां मैं लिख देता हूं, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान ले, तो ये कैसे होगा? तो बेटे आप मेरी बात सुनो। तो बेटे ऐसे होगा, ये क्वेश्चन पी एंड एल अकाउंट में बनाऊंगा, क्योंकि चार्ज है तो अकाउंट मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे, इसीलिए उसकी एंट्री पी एंड एल अकाउंट में होगी। अगर तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई, ये अमाउंट आएगा 1200 और 600। हमने पूरा अमाउंट दे दिया और ऐसा करने से हमारा जो ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस आ जाएगा एक्स और वाई में। एक्स और वाई ये वैल्यू आ गई 300 और 1800 का जो ये अमाउंट है ये पार्टनर एक्स और वाई में डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये वैल्यू आएगी 120, ये वैल्यू आएगी 180। इस तरह से इसको ट्रीट करके चलेंगे। मतलब ये कि अगर ये बोल दिया जाए कि पी एंड एल में जो नेट प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ट्रीटेड एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटेड एज चार्ज, ट्रीटेड एज चार्ज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लॉस जो होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा इस तरह से। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या?
बोलिए, आप सब बच्चे बताएं, इतना आपको क्लियर है क्या? ये मैंने आपको प्रोविजंस बता दिए बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर आपके प्रोविजंस क्या होंगे, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो मैं लेकर चलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। जो नेक्स्ट प्रोविजन होगा वो मैं लेकर चलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। नेक्स्ट प्रोविजन हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर। अब ये देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ एनी पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट, इफ एनी पार्टनर withdraw the amount from firm for personal use, then it is treated as drawings. Firm charge interest against drawings. फर्म जो है ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का अमाउंट चार्ज करेगी। नंबर वन, अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो सिंपल मेथड है, फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate divide by 100 into months divide by 12। सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। टोटल ऑफ द प्रोडक्ट into rate divide by 100 into 1 by 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate into month divide by 12, ये आएगा सिंपल मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में आएगा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट into रेट into 1 by 12, ये आएगा प्रोडक्ट मेथड से, ये वैल्यू आएगी। ये हमारे पास आ गया सिंपल मेथड, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट मेथड। ये वाली बात बताएं, ये वाली बात क्लियर है? अगर मैं इन मेथड को यूज करके आपको कैलकुलेशन करवाता हूं, ये देखिएगा, इन मेथड को यूज करके अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के आपको कैलकुलेशन करवाता हूं, पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देयर आर टू मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंप्यूटेशन जो है वो कैसे होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अगर मैं लिखूं इन अ पार्टनरशिप
पार्टनर्स आर चार्ज interest on drawing at the rate of 15% per annum during the year 31st March 2014 partner drew the following amounts। देखिए अमाउंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मई को हमने 2000, फर्स्ट अगस्त को 5000, 30 सितंबर को 2000, 31 जनवरी को 6000, 31 मार्च को 2000। व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल टू द पार्टनर, हमें कितना इंटरेस्ट पार्टनर के ऊपर चार्ज करना है वो देखना है। मई फर्स्ट को 2000 रुपए हैं, मई फर्स्ट को 2000 रुपए इन्होंने ड्राइंग किए, अगस्त फर्स्ट में 5000, अगस्त फर्स्ट में 5000 रुपए, सितंबर 30 में 2000, ये अमाउंट आ गया। 31 जनवरी में 6000, और 31 मार्च में 2000। ये आपने ड्राइंग किए हैं अलग अलग डेट पर। हमें ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये कहता है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ये चार्ज करना है। ये हमें क्वेश्चन में लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना चार्ज करना है, और इसके बाद हमें क्लोजिंग डेट जो है वो 31 मार्च ही दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो सिंपल मेथड से, और अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो प्रोडक्ट मेथड से, देखिए अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से चार्ज करना है, मई फर्स्ट को मैंने 2000 रुपए का ड्राइंग किया, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 11 मंथ्स का। अगस्त फर्स्ट को 5000 ड्राइंग किया, एप्लीकेबल होगा 8 मंथ्स का, अगस्त से आगे, अप्रैल मई जून जुलाई छोड़ दिया, अगस्त से स्टार्ट। सितंबर 30 को किया तो 6 महीने का, 31 जनवरी को किया तो 2 महीने का, और 31 मार्च में किया तो 0 मंथ्स का। अगर मैं आपको बताऊं 2 मंथ्स के ऊपर 2000 अमाउंट है, और पीरियड है 11 मंथ्स का, और अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना हो तो 2000 के ऊपर 11 मंथ्स का, और ये लगेगा 15% रेट से। 5000 के ऊपर 8 मंथ्स का, ये लगेगा 15% रेट से। 2000 के ऊपर 6 मंथ्स का, ये लगेगा 15% रेट से। 6000 के ऊपर 2 मंथ्स का 15% रेट से। 2000 पर 0 मंथ्स का 15% रेट से। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आप करके बताओ जरा, आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो करके बताइए जरा, कितनी कैलकुलेशन इसकी बनेगी बताइए जरा करके। आप मेरे को ये बताएं इसकी कितनी कैलकुलेशन बनेगी, आप करके बताएं जरा। चलिए बताइए, अगर इसको हम कैलकुलेट करें 2000 पर 11 मंथ्स का 15% रेट से, ये वैल्यू आ गई 275। 5000 पर 8 मंथ्स का 15% रेट से, ये वैल्यू आ गई 500 सॉरी। 2000 पर 6 मंथ्स का 15% रेट से, ये वैल्यू आ गई 150। 6000 पर
2 मंथ्स का 15% रेट से ये वैल्यू आ गई 150 और ये वैल्यू आ गई 0, 275, 500, 150 और 150, ये वैल्यू आएगी 1075। ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? इसी तरह से अगर मैं मई 1, अगस्त 1, सितंबर 30, 31 जनवरी, 31 मार्च, अमाउंट कितना आएगा? 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। पीरियड जो है 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स और 0। अगर प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो बेटा इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000 और 2,000। ये वैल्यू आ गई 86,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 86,000 पर 15% रेट से और 1 मंथ का आप कैलकुलेट कर दो, वैल्यू आ गई 1075। वैल्यू आ गई 1075। ये वैल्यू आ गई 1075, ये वैल्यू आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का ये हमारा मेथड हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का ये हमारा मेथड हुआ। आप मेरे को बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है? आप मेरे को बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बताइए। बताइए जरा। सही है, तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई। सब लोग बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? इस तरह से काम करने के बाद अगर मैं इससे आगे बढ़ूं, इतना काम करने के बाद अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। मेरे पास ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है। ऑल्टरनेटिव मेथड कब काम करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, ये समझ के चलने वाली बात है। ऑल्टरनेटिव मेथड बेटे तब एप्लीकेबल होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल ईच टाइम, हर बार का जो ड्राइंग है वो सेम हो, व्हेन द गैप बिटवीन ड्राइंग्स इक्वल ईच टाइम, हर ड्राइंग के बीच का गैप भी इक्वल हो, हर ड्राइंग के बीच का गैप भी इक्वल हो।
फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी बात को अगर मैं अप्लाई करूं, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊं, फुल ईयर ड्राइंग अगर आप करते हैं, प्रैक्टिकली बताऊं, फर्स्ट डे करने वाला ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर फर्स्ट डे ड्राइंग करता है, कोई पार्टनर मिडल में ड्राइंग करता है और कोई पार्टनर लास्ट डे ड्राइंग करता है, फर्स्ट डे ड्राइंग जो करेगा वो पहली ड्राइंग करेगा, उसके बाद पीरियड बचेगा 12 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग करेगा उसके बाद पीरियड बचेगा 1 मंथ। मिडल में जो ड्राइंग करता है फर्स्ट डे वाले पर, मिडल वाले के फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट 11.5 और लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट 0.5, और लास्ट डे वाले पर ये 11 और ये 0। तो अगर मैं बात करूं 12 प्लस 1 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई 6.5 मंथ, ये आ गया 11.5, ये आ गया 0.5 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई 6 मंथ, और ये आ गया 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 5.5 मंथ्स। तो फर्स्ट डे वाले पर अगर आपने ड्राइंग किया 6.5 मंथ्स, मिडल वाले पर 6 मंथ्स और लास्ट वाले पर 5.5 मंथ्स। सही बात है। अगर देखिए इसी तरह से इसका मैं और एक शॉर्टकट आपको बता दूं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे फुल ईयर ड्राइंग किया, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं। फुल ईयर आपने मान लो ड्राइंग किया तो मिडल वाले में 6 आ जाएगा, और क्योंकि आप 1 मंथ गैप में ड्राइंग कर रहे हैं, ये देखो एक तरीका ये भी है, आप 1 मंथ गैप में ड्राइंग कर रहे हैं तो गैप का हाफ 0.5 फर्स्ट डे के लिए प्लस और 0.5 लास्ट डे के लिए माइनस, तो यहां हो जाएगा 6.5, यहां हो जाएगा 5.5। अगर 2 मंथ्स गैप है, अगर गैप 2 मंथ्स का है तो मिडल में तो आएगा 6, अब गैप क्योंकि 2 मंथ्स का है तो उसका हाफ 1 मंथ यहां और यहां, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 7 और ये वैल्यू आएगी 5। और अगर गैप मान लीजिए 3 मंथ्स का है तो मिडल में तो अभी भी 6 ही रहेगा, लेकिन गैप आपने 3 मंथ्स का ले लिया तो गैप का हाफ 1.5 फर्स्ट के लिए प्लस और लास्ट के लिए माइनस, तो ये 7.5 और ये आ गया 4.5, ये वैल्यू आएगी। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर है? कोई भी कंसेप्ट है, देखो कोई भी क्वेश्चन है अगर आप निकालेंगे शॉर्टकट से या तरीके से तो आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको एप्लीकेबल करके दिखाऊं, ये देखिएगा क्वेश्चन में अगर मैं इसको एप्लीकेबल करके दिखाऊं, यहां ए इज अ पार्टनर ड्रॉ ₹1000 per month under the partnership agreement,
interest is charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest charged by the partner of the drawing if at the beginning of the month, middle of the month, at end of the month. ये वैल्यू आएगी 1000 पर मंथ। अगर वो ड्राइंग करता है तो पूरे साल का ड्राइंग कितना हो गया 12000। 15% पर एनम से अगर वो ड्राइंग करता है, ये देखिएगा अगर मैं बात करूं 1000 रुपए पर मंथ आपने ड्राइंग किया, 12 महीने का कितना आ गया 12000। इंटरेस्ट का रेट कितना लगाना है 15%। अगर तो वो फर्स्ट डे करता है तो आप 6.5 मंथ्स का लगा दो। अगर वो मिडल में करता है तो 6 मंथ्स का लगा दो। और ये लगा। अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 12,000 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ये वैल्यू आएगी 975। 12,000 पर 15% से ये वैल्यू आएगी 900। और ये वैल्यू आएगी 825। ये वैल्यू आएगी। तो 975, 900 और 825 इस तरह से बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन है वो आपका बन सकता है बेटे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फर्दर कुछ और कंप्यूटेशन जो है वो क्वार्टरली के लिए की जा सकती है, हाफ ईयरली के लिए की जा सकती है। अगर क्वार्टरली है तो ये देखिएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर मिस्टर सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10%। अगर वो 6000 क्वार्टर के बिगनिंग में कर रहा है, अगर एंड ऑफ द ईच क्वार्टर कर रहा है और मिडल में कर रहा है, तो भाई अगर देखो सीधी सी बात क्या है, अगर मैं बताऊं अगर आप फुल ईयर ड्राइंग करते हो, देखो मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप फुल ईयर ड्राइंग करते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, या तो फर्स्ट या मिडल या लास्ट। फुल ईयर का मतलब मिडल में तो हमेशा 6 ही रहेगा। और आपने कितना गैप लिया, क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने का गैप लिया, तो गैप का हाफ करो, फर्स्ट डे के लिए उसको प्लस कर दो, लास्ट डे के लिए उसको माइनस कर दो। तो गैप का हाफ प्लस करेंगे इधर 7.5 और इधर 4.5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पीरियड मैंने निकाल दिया, फर्स्ट डे है तो इतना, मिडल है तो इतना और लास्ट डे है तो इतना इंटरेस्ट जो है वो आपका कैलकुलेट होगा। तो बेटे मैंने आज की जो क्लास आपके साथ की है, इस क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से कैलकुलेशन जो है वो की जाती है, किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है, किस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन और भी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं इससे रिलेटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा कि किस तरह से इन सब बातों को अप्लाई करते हुए हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं। इनकी कुछ प्रैक्टिस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सब बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से लेकर चलूंगा। आप सब बच्चे यूं ही मेरे साथ अनअकैडमी पर बने रहें और मैं आप सब बच्चों के लिए लेकर आता रहूंगा बेहतरीन क्लासेस बहुत ही बढ़िया लेवल पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं बढ़िया लेवल पर, और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो वर्कआउट होगा वो होगा बेटा किस टॉपिक को लेकर। तो मैंने बताया नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा टॉपिक जिसमें कि मैं आपको करवाने वाला हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बढ़िया लेवल पर। अब यूं ही बने रहे मेरे साथ अनअकैडमी पर। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।